Hey, hello everyone, welcome back to my channel again. This is day 6 in which we learn about the verbs. Okay, what this is day 6. इसके अंदर हम अपने verbs के बारे में जानने वाले हैं. खाली verbs जो हमने देखिए लास्ट क्लास में अपना काफी सारी verbs के बारे में जाना था, तो वही आज हम जानेंगे दैट कि हमारी टोटल कितनी तरीके की वर्ब्स होती हैं और कितने तरीके की वर्ब्स की हम जरूरत पड़ती है अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश की लैंग्वेज में. गॉट इट? इंग्लिश को एक तरीके से जब आप यूज करते हो अपना स्पीकिंग में या फिर आप अपने स्कूल में, ठीक है, तो देखिए इसमें एक तो होता है बेटा आपकी हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब कैसे, जो कि आपने बात करी थी, दैट इज एम, हैज एंड हैव, ये सब मतलब कि ईटीसी एटसेट्रा और भी है आपकी काफी सारी. तो ये सब हमारी है हेल्पिंग वर्ब्स. और मेन वर्ब्स क्या हो गए, लाइक दैट आपके जो एक्शन वर्ड्स होते हैं. गॉट इट? जो एक्शन वर्ड्स होंगे ना, लाइक एम, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टीचिंग. ओके, द बर्ड्स आर, बर्ड्स चिरपिंग. तो चिरपिंग है ना, तो ये हमारा एक्शन वर्ड है. ठीक है, ये मेन वर्ब आ जाता है हमारा. बाकी स्टडी और वॉशिंग, कुकिंग, लर्निंग, these all are main verb. क्लियर? क्लियर? तो इसी के अंदर अब मेन वर्ब भी जो है ना, हमारे मेन वर्ब के भी काफी सारे टाइप्स हो जाते हैं. लेट मी चेक अ कलर. देखिए जो ये हमारा मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब के भी हमारे टाइप्स हो जाते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स आ जाती हैं और इसमें आ जाता है एक आपका स्टेट वर्ब. एक और अब हेल्पिंग वर्ब के अंदर हमारे आते हैं मॉडल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स. गॉट इट? और मॉडल्स में भी हमारे सेमी मॉडल्स आ जाते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब में हमारी कुछ हमारी मेन वर्ब्स, मेन मॉडल वर्ब्स आ जाती हैं. तो ये हम आगे देखेंगे, एक एक वर्ब के बारे में हम इसमें जानने वाले हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे देखिए अपने मॉडल वर्ब्स के बारे में. मॉडल वर्ब्स में जैसे कि बेसिक मॉडल वर्ब्स और एक मॉडल प्लस बी, जिसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है. मॉडल्स प्लस हैव, इसमें मॉडल वर्ब प्लस उसके साथ में हम अपना हैड वगैरह यूज कर लेते हैं. ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज होता है. एंड मॉडल्स प्लस हैव टू, मॉडल प्लस हैव टू जो है हमारा, देखिए ये यूज होता है हमारा, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है हैव टू के साथ में. तो ये हमारे मेन वर्ब का एक कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए, दैट कि अगर हम कैन, कुड, वुड, शुड का यूज कर रहे हैं तो इसके साथ में जो हमारी मेन वर्ब आएगी. ठीक है, ये देखिए मॉडल वर्ब्स है हमारे सारे. ठीक है, ये भी हमारे मॉडल वर्ब्स के बारे में बात करें. लेकिन जब हम इस सेंटेंस को कंटिन्यू करते हैं ना, तो इसमें सेंटेंसेस जो आते हैं वो हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. ठीक है, इसमें हम अपना ओके तो यहाँ पे हमें बस यही चीज चेक करना है, जब हम मॉडल्स के साथ में प्लस बी आ जाए, मतलब कि आपके किसी भी मॉडल वर्ड के साथ में आपका बी यूज होता है, जैसे कि शुड बी, वुड बी, कुड बी, तो इनके साथ में जो हमारी मेन वर्ब आएगी ना, मेन वर्ब, दैट विल बी योर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड या फिर हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. ओके, क्लियर? ये हमारी मेन वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि मेन वर्ब जो इसके अंदर यूज होंगी. अब है हमारा देखिए मॉडल प्लस है, मतलब कि कुछ मॉडल्स के साथ में हम अपना हैव भी यूज करते हैं, तो उस टाइम पे ये हमारा मोस्टली ना पास्ट पार्टिसिपल के अंदर यूज होता है, मतलब कि पास में हम जब बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, मेन वर्ब. और मॉडल प्लस हैव टू के साथ में हम अपना यूज करते हैं, देखिए कैन हैव टू एंड कुड हैव टू, प्लस शुड हैव टू के साथ में हमारी मॉडल वर्ब जो मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी. नेक्स्ट है देखिए हमारा मेन वर्ब. मेन वर्ब के बारे में अगर हम जानने लगे तो देखिए जैसे कि सबसे पहले इसके अंदर हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बात करेंगे. ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कि आपकी इज, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज, हैव, हैड, विल हैव, डू, डज, डिड, विल वगैरह. तो देखिए जो हमारा इज, आर होता है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है. वर्ब की फोर्थ फॉर्म मींस बोले तो जैसे कि आपकी मेन वर्ब प्लस उसमें आईएनजी जब आप एड ऑन कर देते हैं. और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आप जानते ही हैं, जैसे कि ये हमारा गो है. ठीक है, वेंट इसकी सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें हमारा गॉन, गो वेंट गॉन, तो मतलब कि थर्ड फॉर्म, ये वाली फॉर्म हमारी यहाँ पे यूज करनी है हमने. तो डू, डज, डिड, विल, तो ये हमारा यूज होता है. इसके साथ हम हमने हमेशा यूज करेंगे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्लियर? लेट्स टेक दिस.
अब देखिए हम जान लेते हैं अपने वर्ब के बारे में। तो देखिए जो वर्ब्स होती है ना हमारी दो तरीके की होती हैं। वैसे मेन वर्ब के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। जो हमारी मेन वर्ब्स होती हैं दैट्स रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब। क्लियर? तो देखिए ये हमारी दो तरीके की वर्ब्स हो जाती हैं, रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब्स के बारे में जब हम इसमें बात करेंगे। रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं? जिसके अंदर देखिए आपका जो वर्ब है, मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब के साथ में ना आप इसमें ईडी यूज कर लेते हैं। ठीक है, ईडी या फिर नॉर्मल आपका डी आपका कंटिन्यू हो जाता है, तो ये हमारी रेगुलर वर्ब होती है। मतलब कि जैसे कि आपका यहाँ पर देखिए हेल्प लिखा हुआ है, हेल्प का हेल्प हो जाएगा और हेल्प हो जाएगा। प्ले, प्ले सेकंड फॉर्म, प्लेड थर्ड फॉर्म। क्राई, क्राइड, क्राइड ये सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ये हमारी होती है सेकंड फॉर्म, और इसको हम फर्स्ट फॉर्म बोल देते हैं और इसको हमारी थर्ड फॉर्म बोल देते हैं। तो ये हमारी वो वर्ब्स हैं जो हमारी रेगुलर वर्ब्स होंगी। ऐसे हमारे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर हम अपना यही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी रेगुलर वर्ब्स होंगी। देखिए अब हम बात कर लेते हैं देखिए अपना इरेगुलर वर्ब के बारे में। इरेगुलर वर्ब्स वो होती है जिनके अंदर आपको चेंजेस लाने पड़ते हैं। मतलब कि एक वर्ड है तो उसमें आपको डी आई डी नहीं लगाना पड़ता है, बस प्रॉपरली आपने अपना वर्ड ही चेंज करना पड़ता है। क्लियर? जैसे कि आपने बोला दैट कि गो, वेंट, गोन, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे इरेगुलर वर्ब हैं। सॉरी, जो हमारे रेगुलर, और ये देखिए ये हमारा कट, ये भी हमारा कट कट इरेगुलर वर्ब। बाय, बोट, बोट, ये हमारा इरेगुलर वर्ब के अंदर आएगा। ठीक है, जैसे कि आपका ईट, एट, इटन, ईट, एट, इटन, ये सब भी हमारे क्या हैं? दिस इज ऑल आर इरेगुलर वर्ब्स। क्लियर? नेक्स्ट अब देखिए हम जान लेते हैं इनकी रूल्स के बारे में। व्हाट रूल्स के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला रूल है हमारा देखिए ओट टू, ओट एंड ओट के बारे में। जैसे कि मतलब कि कोई भी वर्ड के जो जैसे कि आपकी जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब तो आपकी देखिए जैसे यहाँ पे नजर आ रही है, ये हमारी मेन वर्ब्स हैं। इनमें जब आप ओट, ओट लगा देते हो, ठीक है, मतलब फर्स्ट वर्ड को यूज करके बस इसमें आपने अपना ओट एड ऑन कर देना है, तो ये हमारे पहले वही वर्ड्स हैं। ये आपकी सारी वर्ड्स मैं आपको गिवन करा करके चली हूँ। देखिए दिस इज योर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस इज योर सेकंड फॉर्म, दिस इज योर वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस इज योर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, दिस इज योर वर्ब फिफ्थ फॉर्म। क्लियर? देखिए फिफ्थ फॉर्म जो हमारी ये आ जाती है ना, जो हम अपना प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंसेस में यूज करते हैं, जिसके अंदर एस एंड ई एस लगा देते हैं, ये हमारी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो चुकी है अब। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, इसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म नहीं बोला जाता था। ठीक है, बस देखिए टीच, टीच का सेकंड फॉर्म टोट हो जाएगा, टोट हो जाएगा, एंड वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमारी आईएनजी आ जाएगी इसके अंदर, टीचिंग। देखिए एक चीज और जानना आप लोग, जो हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है ना, उसमें सभी में बस आपको आईएनजी यूज करना है। और आईएनजी किसके साथ में यूज करेंगे? यू नो व्हाट दैट, जो हमारे पहले वर्ड्स होंगे, मतलब जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, इसमें हमें अभी हम ये नहीं कहेंगे दैट कि ये हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म चलिए तो हम टॉटिंग कर देंगे, नोट एट ऑल, ये टॉटिंग नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? दैट की टीचिंग। क्यों? जो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, हम यही वर्ड को उठाते हैं और इसी के अंदर बस हम अपने आईएनजी को ऐड ऑन कर देते हैं, तो ये हमारी बन जाती है फर्स्ट फॉर्म प्लस, सॉरी फोर्थ फॉर्म। और जब इसके अंदर आप एस एंड ई एस एड ऑन कर देते हो, एस या फिर ई एस एड ऑन कर देते हो, तब बन जाती है आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। इतना आप याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही हमें एड ऑन करना होता है। अगर चेंजेस आएंगे तो जस्ट चेंजेस जो आपके आएंगे वो आएंगे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म के अंदर। देखिए थिंक का मतलब होता है सोचना, थॉट, थॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, लाना। नेक्स्ट देखिए सिंग, गाना, सैंग, संग, सिंगिंग, सिंग्स। क्लियर? रिंग, बजाना, रैंग, रंग, रिंगिंग, रिंग्स, ये सब हमारी क्या है? दीज ऑल आर इरेगुलर वर्ब्स। ये हमारे इरेगुलर वर्ब्स के अंदर में आती हैं। ठीक है, ये इरेगुलर वर्ब्स हमारी सारी। चेंज द वॉल्स, इसके अंदर बस हमने क्या चेंज करना, जस्ट वी हैव टू बी चेंज द वॉल। जो हमारा वॉल वर्ड्स है ना, वॉल्स क्या क्या है? देखिए आई है, इसमें आई है, आई का यहाँ पर ए हो गया और यहाँ पर इसमें यू हो गया। बट ये हम तो मैं आपको बता चुकी हूँ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को तो हम एज इट एज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बिहाफ पे ही चेंजेस लेकर आते हैं। बाकी देखिए ये रिंग है, आई इसका चेंज होगा, रिंग का रंग हो जाए, रैंग और रंग हो जाएगा। कम का केम, कम, गॉट इट। बिकम का बिकेम, तो देखिए ये तो चेंज नहीं होगा, कम वाला चेंज होगा, बिकेम हो जाएगा, ये बिकेम, बिकम। नेक्स्ट रन, रेन, रन, राइट, रोड, रिडन। क्लियर? इसी कैसे। नेक्स्ट देखिए हमारा ब्लो। अब इसके अंदर भी हमने क्या करना है, इसके अंदर भी हमारी जो है ना बेटा चेंज होगी, हमारा वोल ही चेंज होगा। इसके अंदर भी अगेन आप
वोवल को ही चेंज करेंगे। क्लियर? जैसे कि ब्लो, इसमें ओ को ई बना दिया, ब्लो, ब्लॉन, ब्लोइंग, ब्लॉस, थ्रो, 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 ग्रो, ग्रेव, ड्रो, ड्रो, फ्लाई, फ्लो। क्लियर? तो ये बस आपको इसी तरीके से देखने। फ्लाई मतलब उड़ना, ये ड्रो का मतलब ये यहाँ पे सॉरी ये पूरा ही ऐसे खींचना हो जाएगा हमारा, नी ना हमने ऊपर पहुंचाना है ना। ये खींचना है पूरा, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं आएगा, उड़ना जानना। ठीक है, ब्लेव, थ्रेव, ग्रेव, ड्रेव, फ्लेव, न्यो, न्यू, न्यू हो जाएगा ये नो का हमारा न्यू। ठीक है, इसमें फिर आगे चेंजेस आप क्या कर देंगे, बस इन वर्ड्स में आपने यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म में सभी में ऐड ऑन कर देना है एन। क्या एड ऑन करना है, एन एड ऑन करना है। और किसमें, देखिए यहाँ पे मैं तो बहुत अच्छी ट्रिक बता रही हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आपको बस एन ऐड कर दोगे तो आपकी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। और बाकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का मैं आपको रूल बता चुकी हूँ ऑलरेडी, दैट कि इसमें आपका फर्स्ट फॉर्म के साथ में ही आपकी एस एन ई एस ऐड होगा और इसमें आई एन जी ऐड ऑन हो जाएगी। गॉट इट? नेक्स्ट देखिए हमारा अगेन दैट वर्ब की रूल नंबर फोर्थ। रूल नंबर फोर के अंदर हम जानेंगे कि भाई इसमें हमारे क्या क्या कौन कौन से वर्ड्स चेंज हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सभी में एक चीज नजर आएगी आपको, दैट के मोस्टली वर्ब्स में जो ये यहाँ पर हमारे दो दो वॉल्स को एक साथ हमने यूज किया हो ना, तो इसमें से एक ही वॉल बच गया, जिसकी वजह से जो हमारा ई का साउंड है वो खत्म ही हो जाएगा। क्लियर? ये सिर्फ चार वर्ड्स का चेक करना, ठीक है। सैंड का सैंड हो जाएगा, डी का इसमें टी बन जाता है, स्पेंड का स्पेंड ही रहेगा आपका। ठीक है, ये हमारा स्पेंड नहीं, इसमें हम स्पेंड कहेंगे इसको, स्पेंड का हमारा स्पेंड स्पेंड ही बन जाता है। बाकी देख लीजिए आप, यहाँ पर हमारी सारी चीजें गिवन की गई हैं। दैट वीप का हमारा वेप्ट वेप्ट हो जाता है, स्लैप्ड स्लैप्ड, स्लैप स्लैप्ड, कैप्ट क्रैप्ट क्रैप्ट, सेंट क्रैप। क्रीप का मतलब होता है देखिए रेंगना, क्रीप मीन्स रेंगना। नेक्स्ट देखिए आपका है अराइज, एरोज, एराइजन। इसमें भी हमने क्या करना है, जस्ट वी हैव टू बी चेंज द वोवल वर्ड्स। इसमें हम वोवल वर्ड्स को ही चेंज कर देंगे, वॉल्स को अपने, दान हमारा सेंटेंस जो वर्ड्स हैं वो कंटिन्यू चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अराइज का मतलब होता है बेटा देखिए उठना, अरोज, अराइजन, अरेजन, अराइजिंग, अरेजेस। ठीक है, राइज उगना, रोज, रीजन, राइजिंग, राइजेस, राइट, रोड, रीजन, राइडिंग, राइट्स, write, wrote, written, writing, rise, drive, drove, driven, driving, drives, win, won, won, winning, wins। नेक्स्ट है देखिए हमारा लेट। इसके वर्ड्स हमें लिखने पड़ेंगे। देखिए लेट का मतलब होता है, जब आपका हमने एक सेंटेंस भी पढ़ा था ना, दैट लेट मी डू दिस वर्क, लेट मी टॉक टू हिम, लेट मी गो देयर। तो मतलब करने देने के लिए जब आप एक परमिशन मांगते हो, ठीक है, करने देना, लेट का लेट, लेट, लेटिंग, लेटिंग, लेट्स। ओके, हिट का हमारा हो जाएगा देखिए मारना, हिट का ये हमारा सेम रहने वाला है। देखिए अब यहाँ पे हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका हमारा जो वर्ड है वर्ड की फर्स्ट फॉर्म सेकंड थर्ड फॉर्म भी हमारी एज इट एज रहने वाली है। तो ये हर्ट का चोट पहुंचाना, रीड का पढ़ना, शट बंद करना, कट काटना। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा बाइंड बांधना, बांधना, फाइंड, ग्राइंड। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जो एक वोवल है ना आई, ये आई हमारा ओ यू, इसकी जगह पे हमारा ओ यू एड ऑन हो जाएगा और ये आपका कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, बाइंडिंग, फाइंडिंग, ग्राइंडिंग। देखिए बाइंड का मीन्स होता है बांधना, बाउंड बाउंड बाउंड, बाइंडिंग, फाउंड फाउंड, फाइंडिंग फाइंड्स, ग्राउंड ग्राइंड, ग्राउंड ग्राउंड, ग्राइंडिंग ग्राउंड्स, ग्राइंड्स। क्लियर? नेक्स्ट हमारा देखिए रूल नंबर 8, जिसके अंदर हम जानेंगे दैट डू डिड। ये हमारी अब कौन सी वर्ब्स हो रही हैं, ये भी आपके अगेन रेगुलर वर्ब्स के बारे में ही हम अभी बात कर रहे हैं। जैसे कि डू मीन्स होता है करना, गो मीन्स होता है जाना, सी मीन्स देना, देखना, सॉरी, दिस इज देखना, सो ईट खाना, बी होना, देना। तो ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारे वही वर्ड्स हैं। तो देखिए इसका हो जाएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पर हम इसका यूज करेंगे डू का डिड एंड डन, डूइंग, डस। गो का वेंट, गॉन, गोइंग। सी का सो, सीन, सीइंग।
ईट का एट, इटन, ईटिंग, एट, ईट, ईट्स। ओके, नेक्स्ट देखिए हमारा बी होना। बी का मतलब ये पास वाले, अब यहाँ पर आ जाइए। अब जैसे कि हमने बात की थी ना, बी वॉज, बीइंग एंड इज, वो उसके बारे में बात करेंगे जब हम अपना ये जो हेल्पिंग वर्ब्स थी हमारी, ठीक है। बी मीन्स होना, कि उसके अंदर कौन कौन से वर्ड्स आपके यूज होते, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ड्स हम वहाँ पर यूज कर रहे थे। उसके अंदर हमारी जितनी भी थी ना कंटिन्यूस वाली ही अपनी जो वर्ब्स थी वही आ जाएंगी, जो कंटिन्यूस सेंटेंसेस के अंदर हम यूज करते हैं। गिव, देना, गेव, गिविंग, गेव, गिवन, गिविंग, गिव्स। नेक्स्ट देखिए हमारा, अब हम बात करेंगे अपनी रेगुलर वर्ब्स के बारे में। अभी तक मैंने जितनी भी वर्ब्स आपको पढ़ाई थी ना, दीज ऑल आर दीज वर ऑल योर irregular verbs, and now this is your regular verbs. Okay, from here we will talking about the regular verbs. Continue. देखिए, sit, seated, seated, sitting, sits, prefer, preferred, ठीक है, preferred, preferring, prefers, enter, entered, entered, entering, enters, lay, late, laid, laying, lays, play, played, played, playing, plays, try, dried, tried, trying, tries, dries, पैट, पैटेड, पैटेड, पैट्स, लाइक थपथपाना, जैसे हम बोलते हैं ना, इसको ये चीज थपथपा दो, बच्चों को थपथपा दो। अब देखिए रेगुलर वर्ब के अंत में ना जो कॉन्सोनेंट है प्लस वाई रहने पर वाई को आई में बदलकर ईडी जोड़ा जाता है। मतलब कि जैसे कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं आपका वहां पर आई है, तो आई की जगह पर हम इसमें क्या यूज कर देंगे, आई के साथ में ईडी, मतलब वाई चेंज हो जाएगा आपका आई में, प्लस उसके अंदर ईडी एड ऑन कर देंगे, तो ये आपकी बन जाती है रेगुलर वर्ब्स। कुछ वर्ड्स आपके बहुत सारे ऐसे ही होते हैं जिनका एंड, जिन सेंटेंसेस का एंड मोस्टली आपका वाई से होगा, उनके साथ में हम इस तरीके से कंटिन्यू कर देते हैं। देखिए हम यहाँ पे वर्ब्स को बनाना भी सीख रहे हैं। आपको अगर जितना भी याद करोगे तो वो आपके माइंड से एक ना एक दिन आउट हो जाता है। तो जब अगर हम ये रेगुलर इरेगुलर के अकॉर्डिंग समझ लें ना, इनके रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ ले, तो हमें ये इजी हो जाता है। जैसे कि ड्राई, 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 ड्राइंग, ड्रेस, ड्राइज, ट्राई, 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 ट्राइज, क्राई, क्राइड, क्राइंग, ट्राइज, डिनाई, डिनाइड, डिनाइड, ट्राइंग, डिनाइज, carry, carried, carrying, carries, apply, applied, applied, applying, applies। क्लियर। नेक्स्ट वन है देखिए हमारा प्ले, मतलब खेलना। इसके अंदर यहाँ पर क्या है, जो वाई है, तो वाई के साथ में हम ना ईडी लगा देते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी हमें आई वगैरह को ऐड ऑन नहीं करना है, जस्ट वाई के साथ हम ना ईडी ऐड ऑन करेंगे, दैट्स एनफ। खेलना, प्रार्थना करना, एंजॉय, मस्ती करना, परेशान करना, डिस्ट्रॉय, खत्म करना। क्लियर। नेक्स्ट वन देखते हैं, इसमें कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लाइक से, पे, ले, ये सभी इरेगुलर वर्ब्स पर यहाँ एक नियम, कोई भी नियम जो है वो हमारे यहाँ पे लागू नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि से है, तो से का वाई की जगह पर आप इसको आई में कंटिन्यू कर देंगे, जो भी हमें ना पीछे पढ़ा था। जैसे कि जो वाई है, मैंने भी बताया था ना, दैट पीछे जो वाई था, वाई के जगह पर आपने आई यूज कर लिया था, तो सेम वही चीज यहाँ पर भी आपकी लागू होगी। और जैसे कि आपका ये, सॉरी यहाँ पे आप ये चीज देखना, ये यहाँ का नहीं है, ये इसका है, ठीक है। वेतन देना हो गया यहाँ पे पेड, तो सेड, सेइंग, सेज, पेड, पेड, लेड, लेड। तो ये क्या किया हमने, जिस आपने वाई की जगह पर आपको आई को कंटिन्यू किया, जो कि हमने भी पीछे जाना था कि जो वर्ड्स का एंड आपका कॉन्सोनेंट वाई से एंड होता है, वहां पर वाई की जगह पर आप आई एड ऑन कर देते हैं। नेक्स्ट वन है देखिए अब हमारा पैट, पैटेड। ये भी यहाँ पे कहते हैं जब एक सिलेबल वाले रेगुलर वर्ब के अंत में सीवीसी रहता है, तब लास्ट वाले लेटर को डबल करके ईडी लगा दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पैट, तो पैटेड मतलब आपने सिर्फ जो वर्ड है हमारा ये वाला वर्ड, ठीक है, लास्ट वाला जो वर्ड है इसको डबल करके ईडी लगा देंगे हम। पैटेड, स्टॉप्ड, ड्रॉप्ड, बैग्ड, रोब्ड। देखिए हिंदी थोड़ा आगे पीछे हो रखी है, आप वो उसको कंटिन्यू कर लीजिएगा। पैटिंग, स्टॉपिंग,
और जिसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म में भी ना हम इसमें ऐसे ही करेंगे दैट कि जो हमारा सीबीसी वाला जो वर्ड, जो एंड वर्ड है, इसके अंदर इसको हम डबल करके आईएनजी ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। ड्रॉपिंग, बैगिंग, रॉबिंग। ओके, लेट्स टेक दिस। देखिए, जब एक सिलेबल वाले, सिलेबल का मतलब होता है जिसके साथ में आप अपना स्ट्रेस देते हो, ठीक है। पैथ, पैथ, थो, ड्रो, बैग, रोब, ये हमारे सिलेबल के हमारे अंदर आ जाता है। इसकी सी, बैठना, सीटेड, seated, sitting, sits, look। इसके अंदर आप अपने दो वोवेल्स को जो हमारे एड ऑन है यहाँ पर, तो तब लास्ट वाले लेटर को डबल नहीं करा जाता, ठीक है। ये चीज इसमें याद रखिएगा। मतलब कि जब आपके वर्ड के अंदर दो वोवेल्स का यूज हो रहा है, नो मैटर कि वो सेम वोवेल्स हैं या फिर आपके डिफरेंट वोवेल्स हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो वर्ड है, लास्ट वाला वर्ड, उस वर्ड का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, उसको हम डबल नहीं करते हैं, सिंगल के साथ ही कंटिन्यू कर देते हैं। क्लियर? ये अपना आप आगे देख लीजिएगा कंटिन्यू करके। नेक्स्ट, यदि रेगुलर वर्ब में दो सिलेबल का दो सिलेबल हो और अंत में सिलेबल सीवीसी से पूरा होता हो, ए बेट, अलॉट, सिलेबल का मतलब होता है जिस पे आप अपना ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हो, ठीक है। अबेट और स्ट्रेस से पूरा होता है तो लास्ट लेटर को डबल करके ईडी लगाया जाता है। मतलब कि जो आपका इसमें दो तो सिलेबल आ रहे हैं आपके, ठीक है, ए बे, ए बे, एबेट, अलॉट, प्रे, फ, फ, रे, फ, प्रे, फ, इसमें रे और एफ में आ रहा है, ठीक है। एफ और आर और एफ में इसके अंदर सिलेबल हमारे दो यूज होते हैं, प, मिट, प, मिट, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे दो सिलेबल हैं। तो लेकिन जो लास्ट वाला वर्ड है ना, इसके अंदर आपको इसको डबल करेंगे, देन इसको आप कंटिन्यू कर देंगे, जैसे कि अबेटेड, अबेटेड, अबेटिंग, अबिट्स। इसका मतलब होता है उकसाना, ठीक है। जो हम किसी को उकसाते हैं कोई भी काम करने के लिए। allot, अंश देना, allotted, allotting, पसंद करना, preferred, preferring, permitted, permitting, permits। नेक्स्ट देखिए, अगर लास्ट लेबर अनट्रेस्ड हो, मतलब ओपन, लास्ट का जो सिलेबल है, ये आपका जो एन है ना, एन, एन आर, ये इसमें कोई अनस्ट्रेस्ड है, मतलब कि इसके अंदर आपको अपना इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना पड़ रहा है। स्ट्रेस का मतलब होता है किसी भी वर्ड पे जोर देना, खींचना। तो उस केस में क्या होता है, लास्ट लेटर को डबल नहीं होना, डबल नहीं करना होता हमें, जैसे कि ओपन, ओपन ईडी लगेगा, बट इसमें ओपन जो हमारा कंटिन्यू है, वैसे ही हमारा इसको कंटिन्यू कर देगा, ओपन, एंटर, एंटर, आंसर, आंसर्ड, आंसरिंग। ओके। अब देखिए, ये है हमारी कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट जो हमें अपनी कंटिन्यू करनी है। दैट रिया रो रही है, रिया इज क्राइंग, इज, रिया इज क्राइंग, श्याम, श्याम हंस रहा है, श्याम इज लाफिंग। और ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ दैट के कौन से सब्जेक्ट के साथ में आपकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करेंगे। सॉरी, इसमें हमारा ये वॉज आएगा, वॉज लाफिंग। वह कल स्कूल जा रहा होगा, ही विल बी, यहाँ पर आ जाएगा हमारा ही विल बी। ओके, ही विल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। वह पढ़ चुका है, he has studied। रिया झूठ बोली थी, रिया, रिया लाइड। ओके। ओ, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपके सेंटेंसेस गिवन किए हुए हैं, देखिए, ठीक है। हम लोग अपने पार्ट सीख चुके होंगे। वी विल हैव लर्न और लेसन। वह स्कूल नहीं जाता है, ही डजंट गो टू स्कूल, डज नॉट गो टू स्कूल। हम स्कूल नहीं जाते हैं, वी डोंट गो टू स्कूल। उन लोगों ने कोशिश नहीं की, दे डिड नॉट ट्राई। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। मैं यहाँ कम काम करता हूँ, आई आई डू दिस, मैं यह काम करता हूँ, आई डू दिस वर्क।
सूर्य पूरब से में उगता है। द सन रेज इन द ईस्ट। हैव यू गॉट इट माय पॉइंट? अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो जल्दी से देखिए, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, दोस्तों को भी शेयर करना है, क्योंकि देखिए हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें लेकर आते हैं। और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू।